जीवन में मुस्कुराने की बुद्धिमत्ता। बहुत समय पहले प्राचीन चीन में 3 वृद्ध भिक्षु रहते थे। उनके नाम बहुत पहले ही भुला दिए गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी किसी को अपना नाम नहीं बताया था। लोग उन्हें बस 3 हंसते हुए भिक्षु कहते हैं। इन तीनों भिक्षुओं ने न तो धर्म ग्रंथों का प्रचार किया, न ही बुद्ध का नाम लिया और न ही कोई जटिल अनुष्ठान किया। उनके पास अभ्यास करने का केवल एक ही तरीका था, हंसना। वे पूरे देश में घूमे, गांवों और कस्बों के चौकों के बीच में आए, चुपचाप खड़े हो गए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी हंसी वसंत की हवा की तरह है, जो लोगों को हंसाती है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह काम कर रहा किसान है, सड़क पर जल्दी कर रहा व्यापारी है या चिंतित बूढ़ा आदमी है। वे हंसी से संक्रमित हो जाएंगे, धीरे धीरे मुस्कुराएंगे और अंत में हंसने में मदद नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार तीनों हंसते हुए भिक्षु जहाँ भी जाते, वहाँ दुख और क्रोध हंसी में घुल जाते और लोगों के चेहरे सच्ची खुशी से भर जाते। जब पूरा गांव हंसी में डूब गया तो तीनों हंसते हुए साधु चुपचाप वहां से चले गए और अगले स्थान पर चले गए। उनकी हंसी ही उनका विश्वास और उनका अभ्यास है। वे उपदेश या शिक्षा नहीं देते, वे तो बस हंसी का प्रयोग करके लोगों को यह समझाते हैं कि जीवन तो बस एक बड़ी हंसी है, इसमें क्यों उलझना। कई वर्ष बीत गए और तीनों हंसते हुए भिक्षु अभी भी इधर उधर घूम रहे थे, अपनी हंसी फैला रहे थे, जब तक कि एक दिन वे उत्तर में एक गांव में नहीं पहुंच गए और उनमें से एक भिक्षु अचानक बेहोश हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब यह खबर सामने आई तो पूरा गांव स्तब्ध रह गया। गांव वालों ने अपना काम बंद कर दिया और घटनास्थल की ओर दौड़ पड़े। वे सोच रहे थे कि शेष 2 भिक्षु इस अचानक परिवर्तन से कैसे निपटेंगे। सभी की निगाहों के सामने सभी को आश्चर्य हुआ जब जीवित बचे 2 हंसते हुए भिक्षु न केवल रोए, बल्कि और भी जोर से हंसे। वे इतना जोर से हंसे कि उनकी आंखों से आंसू निकल आए। गांव वाले हैरान थे और किसी ने पूछा, तुम्हारा दोस्त मर गया, तुम दुखी क्यों नहीं हो, बल्कि इतनी खुशी से मुस्कुरा रहे हो। इस बार दोनों भिक्षुओं ने अंततः बात की। वे हंसे और बोले, हाँ हाँ हाँ, तुम्हें नहीं पता, हम तीनों ने कल ही शर्त लगाई थी कि कौन पहले जीत सकता है, और ऐसा हुआ कि इस बूढ़े ने पहला कदम उठाया, इसलिए वह जीत गया। यह जश्न मनाने लायक क्यों नहीं है। प्रथा के अनुसार मृतक को नहलाया जाना चाहिए, साफ कपड़े पहनाए जाने चाहिए और फिर उसे अंतिम संस्कार की चिता पर रखा जाना चाहिए। लेकिन हंसता हुआ भिक्षु अच्छी तरह से तैयार था। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले एक वसीयत छोड़ी थी, मेरे कपड़े मत बदलना। इस दुनिया की गंदगी ने मुझे कभी दागदार नहीं किया। मेरी हंसी सबसे अच्छी शुद्धि है। गांव वालों ने उनकी इच्छा का सम्मान किया और उनके शरीर और कपड़ों को चिता पर रख दिया। जब आग की लपटें प्रज्वलित हुईं, तो अचानक आग में आतिशबाजी का एक शानदार विस्फोट हुआ और प्रकाश के रंग-बिरंगे धब्बों ने पूरी रात आकाश को रोशन कर दिया। पता चला कि हंसते हुए साधु ने बहुत पहले ही अपने कपड़ों में पटाखे छिपा रखे थे। यह सब देख रहे गांव वाले एक पल के लिए तो अचंभित रह गए, फिर हंसी फिर से फैल गई। इस समय पूरा गांव खुशी की हंसी से गूंज उठा। जीवन एक नाटक की तरह है, इसमें क्यों उलझें? तीनों हंसते हुए भिक्षुओं ने दुनिया को अपने तरीके से बताया, चाहे अच्छा समय हो या बुरा, बस मुस्कुराओ और सब कुछ छोड़ दो और जीवन बहुत आसान हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, अगली बार जब आप मुसीबतों का सामना करें, तो आईने में देखकर खुद को एक बड़ी मुस्कान दें। शायद आपको पता चले कि समस्या इतनी गंभीर नहीं है।
क्योंकि जो चीज आपको जीवित रखती है वह आपकी चिंताएं नहीं, बल्कि आपकी हंसी है। जीवन का सामना मुस्कुराहट के साथ करना सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता है।